कौसाम्बी में चुनाव 20 तारीख को होना है, 2 दिन बाद चुनाव होना है। और कौसाम्बी का मैं एक सर्वे कर रहा हूँ जिसमें एक हफ़्ते से लगातार मैं लोगों से बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे किसका पलड़ा भारी है। अब इसी सर्वे के बीच में आज मैं दारुल क़ज़ा में जा रहा हूँ। दारुल क़ज़ा में देखते हैं कि इस चुनाव में मुस्लिम समाज का क्या रुख है। मुस्लिम समाज का रुख जानने के लिए आज मैं मौजूद हूँ दारुल क़ज़ा में, कुंडा में दारुल क़ज़ा। ये शहर काजी साहब का ऑफ़िस है। यहाँ पे मुस्लिम समाज का क्या रुख है इसके बारे में बात करने के लिए मैं जा रहा हूँ। ये शहर काजी साहब की ये ऑफ़िस है। यहाँ पे देखते हैं कि चुनाव को लेकर के ये क्या सोचते हैं और इनका क्या रुख है। आइए बात करते हैं। कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर के। जी, हम लोग सर्वे के लिए निकले हुए हैं, तो हमने सोचा कि दारुल क़ज़ा जो कि आपका ऑफ़िस है, आपसे भी जो है कुछ इसके बारे में जाना जाए। कौसाम्बी में 20 तारीख को चुनाव होना है और चुनावी सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं। कोई सपा को वोट कर रहा है, कोई भाजपा को वोट कर रहा है, सभाएं हो रही हैं। तो चूंकि आप प्रतापगढ़ के शहर काजी हैं, तो इस चुनाव में आपका क्या रुख है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें हमारा यही कहना है और हमारा यही इसमें मामूल रहेगा कि ये जो चुनाव है ये कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए उसमें हमें आगे आना है और मेहनत करना है। तो किस पार्टी को वोट करना है और किसको नहीं करना है ये सबको मालूम है। तो जिस पार्टी को वोट करने से संविधान महफूज रहे, हमें उसी पार्टी को वोट करना चाहिए। कौशाम्बी में जो हालात हैं वो बहुत अच्छे हालात हैं और हम सबको भी उसी हालात के तनाजुर में काम करना चाहिए और ख़ुसूसी तौर पर उस पार्टी की तरफ हरगिज़ नहीं जाना चाहिए जो धर्म पर हमला करे या धार्मिक गुरुओं पर हमला करे, किसी भी धर्म का। इसलिए संविधान हर एक के लिए है। संविधान जिस पार्टी को मजबूत करने से महफूज रहे, हमें उसी पार्टी को मजबूत करना चाहिए। तो चुनाव होना है, तो यहाँ की आवाम को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी लोग अपना वोट ज़ाय ना करें और जिन जिन लोगों का नाम उसमें लिस्ट में शामिल है वो लोग ज़रूर वोटिंग जहाँ पर हो रही है उनके इलाके में वहाँ पर जाएं और अपना वोट दर्ज कराएं। अगर यहाँ से कोई सांसद जीतता है तो बतौर आप शहर काजी क्या चाहते हैं कि मुसलमानों के हित में या यहाँ के जो है आवाम के हित में क्या क्या कार्य होने चाहिए जो बहुत ज़रूरी आपको लगता है? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि अगर वो पावर में आते हैं तो पावर में आने के बाद संविधान के एतबार से ही वो अपना मामूल आगे बढ़ाएं और हमें उम्मीद है कि वो ऐसा ही करेंगे। पिछले 10 सालों में सिर्फ संविधान का नाम लिया गया है, उसके मुताबिक जो है वो अमल नहीं किया गया ज़्यादातर। लेकिन जिस पार्टी की आने की उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर संविधान के एतबार से हालात पर काबू रखेंगे, उसको मद्देनज़र रखते हुए। तो हमारी मांग उनसे यही है कि सबसे पहले किसी भी धर्म का कोई भी शख्स हो, धार्मिक एतबार से किसी धर्म के एतबार से किसी पर कोई जो है वो कानूनी जो मामलात हैं वो ना हो, बल्कि जो कानून सज़ा दे किसी भी धर्म का हो, अगर वो मुजरिम है तो उसी एतबार से उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आपको देखा गया है कि आप हर मुद्दे पे अपनी बात बहुत बेबाकी से रखते हैं, चाहे वो राजनीतिक मामला हो या कोई सियासी मामला हो या कोई जो है सामाजिक मामला हो। तो लोगों का ये भी कहना है कि शहर काजी साहब इतने राजनीति में इंटरेस्ट ले रहे हैं, लगता है उनको चुनाव लड़ना है। क्या प्लानिंग है, क्या चुनाव लड़ना चाहते हैं आप आगे चल करके? नहीं, कोई ऐसा हमारा नज़रिया नहीं है और ना हम किसी पार्टी के ख़िलाफ़ हैं। जी। हम किसी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं हैं जी।
और हर पार्टी के ख़िलाफ़ है। जी। हर पार्टी में जो कुछ भी गलतियां हैं तो हम गलतियों के ख़िलाफ़ हैं, पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं। जी। जाहिर सी बात है, कोई फरिश्ता तो है नहीं, जी। गलतियां हो जाती हैं, लेकिन गलतियों का हो जाना अलग चीज़ है, गलतियां करना जानबूझकर अलग चीज़ है। तो गलतियां जो हो जाती हैं उसको सुधार भी इंसान कर लेता है, और जो इंसान जानबूझकर गलती करता या करवाता है वो उसको सुधार नहीं करता, बल्कि उसको मज़ीद आगे बढ़ाता है। तो हमने आज तक कभी भी किसी भी पार्टी का नाम लेकर या किसी जो है इंडिविजुअल जो है किसी सियासतदान का नाम लेकर मैंने कभी कुछ नहीं कहा, कभी कोई दिखा नहीं सकता। जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, मैंने उस पर निशानदेही की है, वो किसी भी पार्टी का हो, और ये हमारी जिम्मेदारी और हर एक फ़र्द की जिम्मेदारी है कि अगर कमी देखे तो बोले। बिल्कुल। लेकिन आज हमारा हाल तो ये है कि कमी को हम कमी समझते नहीं, और इस पर भी मज़ीद जो है जुल्म ये है कि कमी को अच्छा ही समझते हैं। तो हमें ये चाहिए सबको कि जहाँ पर भी कमियां हों उसकी निशानदेही की जाए ताकि मुआशरे में सुधार आए। और हमारा कोई ऐसा नज़रिया नहीं है कि हम चुनाव वगैरह लड़ेंगे। राजनीति के बारे में क्या नाम है आपका? डॉक्टर इमरान खान। बताइए कि इस समय की जो राजनीति है, यहाँ आने वाला चुनाव है, क्या माहौल नज़र आ रहा है और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? लोकसभा कौशाम्बी और प्रतापगढ़ दोनों सीट पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी दोनों सीट पर जीतेंगे, और यहाँ की आवाम, ये समझिए 80 से 90% आवाम जो है इंडिया गठबंधन के समर्थन में आ चुकी है। तो एक मैसेज देंगे आवाम के लिए कि 20 तारीख को सारे काम धाम अपने छोड़कर, वह ये परिवर्तन का वक्त है, तो सारे काम धाम छोड़ के वो वोटिंग के लिए निकले भारी से भारी मात्रा में। जितनी तादाद ज़्यादा होगी उतने अच्छे वोटों से अपने इंडिया गठबंधन की सरकार बनने भी जा रही है, केंद्र में भी। तो ये जो मैसेज आप दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग के लिए, तो ये केवल मुस्लिम समाज के लिए ऐसा? नहीं, ये सर्व समाज की बात कर रहा हूँ। हाँ, एक तरह से ये आने वाली नस्लों को सुधारने के लिए, क्योंकि अगर हमारा संविधान बचा रहेगा, जब सत्ता परिवर्तन होगा तो संविधान भी बचा रहेगा, और ना आने वाले दिनों में संविधान, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए भी संविधान है। जितने भी खाने पीने रहने, जितनी भी चीज़ें हम लोग को आज़ादी है वो संविधान ने दिया है, और संविधान अगर बदल दिया गया तो ये आने वाली नस्लों के लिए हम लोग गुनहगार हो जाएंगे। मेरा नाम टीपू सुल्तान है। जी, बताइए कि क्या माहौल नज़र आ रहा है? इस बार इंडिया गठबंधन, हम लोग विकास के नाम पे इस बार इंडिया गठबंधन। अच्छा। हाँ, सर्व समाज इस बार इंडिया गठबंधन के साथ। अच्छा। कोई मैसेज देना चाहेंगे यहाँ के लोग? मैसेज है, इस बार हम लोग विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो इतना अच्छा है कि बस उसको आदमी अगर एक बार देख ले तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है फिलहाल। हाँ, तो मुस्लिम समाज क्या नहीं, मुस्लिम समाज के साथ साथ सर्व समाज, हम जहाँ तक देख रहे हैं, मुस्लिम हो, यादव हो, एससी हो, कोई भी हो, मतलब सर्व समाज इस बार इंडिया गठबंधन की ओर पक्ष में। कहना चाह रहे हैं कि दारुल कज़ा में जितने भी लोग मौजूद हैं वो मुस्लिम की केवल बात नहीं कर रहे? नहीं, वो सर्व समाज, मुस्लिम की बात नहीं। हाँ, और मुस्लिम वैसे भी सर्व समाज को लेकर चलता है, तो ऐसे कुछ नहीं। बाकी सर्व समाज इस बार 80% वोट इंडिया गठबंधन को दे रहा है। चलिए, और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। जी, क्या राय है लोगों से जानते हैं। जी बताइए, क्या राय है आपकी इस चुनाव को लेकर के? क्या राय है, कुछ बोलना चाहेंगे आप? बस यही चाहेंगे कि इस बार सब लोग वोट करें और कायदे से वोट करें, एक भी वोट इधर से उधर नहीं जाना चाहिए। अच्छा। बस साइकिल चल रही है। नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद अशफाक रज़ा है। बताइए क्या मैसेज है? देखिए, हमारा मैसेज तो यही है कि पहली बात तो ये है कि हम लोग अपने अपने घरों से वोट को निकालें और एक साथ होकर इंडिया अलायंस को सपोर्ट करें, और वो इसलिए करें कि देश के संविधान को बचाने के लिए। में क्या माहौल नज़र आ रहा है? कौशाम्बी में देखिए, हमारा तो अक्सर दौरा कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में रहता है, और जो हमको देखने में मिला है वो एक लहर है इस वक्त। और लहर ये है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज जी को एक बहुत बड़ी जीत मिलने वाली है, और उसको आप कल भी देखे होंगे लोग कि दूसरे पार्टी वाले किस तरह से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत लंबे अंतराल से उनकी जीत हो रही है। जहाँ पे एक छोटा सा सर्वे था, लोगों से मैंने बात किया। सबसे ख़ास बात यहाँ पे ये मुस्लिम समाज के लोग, इंटेलेक्चुअल लोग यहाँ पे मौजूद थे, और इन्होंने केवल मुस्लिम की बात नहीं की, इन्होंने सर्व समाज की बात की।
मुस्लिम समाज के लोग बैठे हैं, लेकिन बात हो रही है सर्व समाज की। इसी तरीके से और भी जगह हम सर्वे करके बताएंगे कि लोगों का क्या मानना है, लोग क्या कहना चाहते हैं और किस तरीके से कौशाम्बी का चुनावी माहौल है। किसी भी प्रकार की खबरों के लिए, विज्ञापन के लिए आप इस दिए गए नंबर पर आप संपर्क करिए। और आप सभी से गुजारिश है कि आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारा मिशन है कि इसी महीने जो है हमें 10,000 सब्सक्राइबर करना है और आप लोगों से उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरा पूरा सहयोग करेंगे 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के लिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया है उन सभी से हमारी गुजारिश है कि कृपया आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपकी आवाज़ को और प्रमुखता से उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।